हेलो, आई एम डॉक्टर आस्था मिश्रा। सभी लोग कोविड को लेके वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जो मुझे नॉलेज हुआ है, जो आई हैव गेन्ड एन एक्सपीरियंस बाय ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, सो आई शुड ऑल्सो शेयर। 2020 इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट इट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज़। तो हम लोग को और भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ में आप नहीं जान सकते कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है। आप घर पे हो और तब भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यही है कि आप बैल्कनी में निकले, मे भी कोई पेशेंट बाहर आपके स्ट्रीट से क्रॉस हुआ है और वहाँ से इन्फेक्शन आकर के आपको लग गया है। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी ऐसे देखे गए हैं जो घर पे हैं और उनको कोविड पॉजिटिव हो गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ दैट आई हैव ट्रीटेड 98 पेशेंट्स अराउंड ऑफ कोविड, including my family members, my relatives, and few of my friends, my known ones. And I have not given a dose of remdesivir to anybody. Why I am sharing this thing? क्योंकि अभी जो न्यूज़ चैनल मीडिया के थ्रू हमें सुनने में आ रहा है कि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो आप लोगों से बस इतना ही एडवाइस देना चाहेंगे कि आपको जैसे ही इनिशियल फेज में सिम्टम समझ में आते हैं, एक तो एसिम्टोमेटिक होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर सिम्टोमेटिक, दुख की बात यह है कि लोगों को सिम्टम्स हो रहे हैं उसको भी हम अवॉइड कर रहे हैं। हम अपना कोविड चेक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप सिम्टोमेटिक हो, आपको जरा सा भी फील हो रहा है दैट यू आर हैविंग फीवर, यू आर हैविंग बॉडी एक, यू आर हैविंग कॉफ, कोल्ड, स्नीजिंग, रनिंग नोज, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग of these all symptoms, so you should go for a COVID test. आप पहले अपना कोविड टेस्ट कराइए। जो भी पेशेंट्स हैं जो मैंने ट्रीट किए हैं कोविड पेशेंट्स, उनको किसी को भी मैंने रेमडेसिविर का डोज नहीं दिया है, और बाय गॉड्स ग्रेस एक भी पेशेंट के साथ अभी तक कैजुअलिटी नहीं हुई है। आई कैन शेयर नंबर्स ऑफ दोज पेशेंट्स, मोबाइल नंबर्स में आई कैन शेयर एंड यू कैन आस्क देम। तो इसलिए हमें खुद अपने लिए पहले केयरफुल होना पड़ेगा। हम खुद अगर केयरलेस हैं तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? कोई कुछ नहीं कर सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ एनीबडी एल्स इन योर हाउस। सो इफ यू आर सिम्टोमेटिक, जरा सा भी आपको सिम्टम फील होता है, गो फॉर अ कोविड टेस्ट। इनिशियल फेज में अगर आपको पता चल जाता है दैट यू आर कोविड पॉजिटिव, सो दैट कैन बी ट्रीटेड। और अगर आपके 10-15 डेज निकल चुके होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं न्यूज़ में कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कंडीशन ख़राब हो रही है, रेमडेसिविर के डोजेस लग रहे हैं और पेशेंट के लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, और सीटी स्कैन में दिखा रहा है कि मॉडरेट है या सीवियर है आपका नंबर, इट इज़ मोर देन 10, 15, 18, 20। तो वो कंडीशन तभी आती है जब हम अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हैं। हमें वो नहीं करना है। आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप कोविड टेस्ट कराइए, और उसके बाद यू शुड टेक होल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। इट इज़ वेरी इजी एंड इट कैन बी ट्रीटेड विद few of antivirals, antibiotics, including some multivitamin B complex and vitamin C. But this only can be given during initial phase. जब हालत खराब हो जाती है, जब ऑलरेडी वायरस आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में स्प्रेड हो चुका होता है एंड इट हैज़ अफेक्टेड योर लंग्स, कि फाइब्रोसिस हो रहा है, कोलैप्स हो रहे हैं लंग्स, और तो उस वक्त फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट। और यही कंडीशन हो रही है पेशेंट्स के साथ, कि पेशेंट तब डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है या हॉस्पिटलाइज हो रहा है जब उसको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, उसके पहले नहीं। आपको जरा सा भी अनईजी लग रहा है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। और यही कंडीशन है जो हम अलाउ कर रहे हैं, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हम अलाउ कर रहे हैं। हमारी केयरलेसनेस अलाउ कर रही है। हमें पहली बात तो उस इन्फेक्शन से बचना है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यू हैव टू वेयर योर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और
मुझे 2020 में ये बात फील हो गई थी कि इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज विच आई हैव नॉट शेयर विद एनीबडी। मैंने इस बात को शेयर किया होता थ्रू ट्विटर और न्यूज़ चैनल और किसी को भी मेल करके तो मुझे अच्छा लगता, बट मैंने वो चीज़ सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया कि जिस तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है, इट मीन्स इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज एंड नाउ इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO एंड एवरीबडी दैट नाउ इट्स अ एयरबॉर्न डिजीज which I have felt in 2020 only. So now when it is an airborne disease, you have to be more conscious. You have to be more careful. क्योंकि एयर, आप जानते हैं, एयर इज एवरीवेयर एंड इट कैन ट्रेवल वेरी इजली। आप नहीं बता सकते हो कि हवा चल रही है वो कहाँ से आ रही है, शमशान घाट से आ रही है और किसी हॉस्पिटल के मॉर्चरी से आ रही है, क्योंकि हवा तो ट्रेवल कर सकती है। और वो अगर आप मास्क पहन के नहीं रखोगे, एक साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि अगर आप घर में 10 मेंबर्स हो तो साथ में उनको भी नहीं बैठना है, क्योंकि एक बंदा कहाँ से आ रहा है। सभी लोग घर में अगर 10 लोग बैठ जाएंगे तो आपके घर की अर्निंग कैसी होगी। सोर्स ऑफ मनी भी बहुत ज़रूरी है टू रन योर लाइफ। तो कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, कैसे उसको इन्फेक्शन लग गया है, थ्रू देयर क्लोथ्स, देयर शूज, हेयर्स, कहीं से भी वायरस कैन ट्रेवल। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको इन्फेक्शन हो नहीं, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा भी आपको अनईजी लगता है, तो आप बहुत इनिशियल फेज पे उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है इन माय पेशेंट्स। सो आई एम एडवाइजिंग दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, बट जो भी इस वीडियो को देखेंगे एटलीस्ट उनको ये तो समझ में आएगा कि हमें अपने सिम्टम्स अवॉइड नहीं करने हैं। और अब क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है तो हमें अपने घर की बैल्कनी में या हमें अपने घर के टेरेस पे भी मास्क पहन के जाना है, क्योंकि सबकी टेरेसेस जुड़ी होती हैं घर पे। नॉर्मल आप इंडिया का अगर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, तो आपको नहीं पता कि कहाँ से क्या वायरस आ रहा है। तो आपको इस तरीके से घर में भी रहना है, दैट यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। हमें बहुत कॉन्शियस होना है, और जब हम समझदारी दिखाएंगे तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे।